एक गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था जो पुरानी बुरी यादों को भूल न पाने की आदत से परेशान था। वह किसी भी घटना के बारे में बार बार सोचता रहता, खासकर जब कोई उसे कुछ कह देता या उसके साथ कुछ गलत हो जाता। उसके दिमाग में हर वक्त वही बातें घूमती रहती और वह अपनी किस्मत, भगवान या उस व्यक्ति से बदला लेने के बारे में सोचता रहता। इस अत्यधिक सोचने की आदत के कारण उसके लोगों से अच्छे संबंध नहीं थे, न ही वह कोई काम अच्छे से कर पाता था। वह हमेशा तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी हालत देखकर उसके दोस्त सुरेश ने उसको सलाह दी कि एक बौद्ध भिक्षु यहाँ पास के बौद्ध मठ में रहते हैं, तुम उनके पास जाओ। वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य बताएंगे। रमेश बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे अपनी समस्या बताता है। वह एक ही घटना के बारे में बार बार कैसे सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों या यादों को भूल नहीं पाता। रमेश की समस्या सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। बौद्ध भिक्षु द्वारा बिना कोई जवाब दिए इस तरह उठकर चले जाना रमेश को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह अभी भी वहीं बैठा है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि बौद्ध भिक्षु उसकी ओर आ रहे हैं। मिट्टी के गिलास में पानी भरने के बाद बौद्ध भिक्षु आते हैं और रमेश के पास खड़े हो जाते हैं। तभी रमेश भी उसके सामने खड़ा हो जाता है। बौद्ध भिक्षु रमेश से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? रमेश ने कहा, मैं ठीक नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। अब बौद्ध भिक्षु ने गंभीरता से कहा, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? रमेश ने कहा, कुछ नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रखूं? रमेश ने कहा, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। बौद्ध भिक्षु ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी तरह पकड़कर रखूं? रमेश ने गंभीर शब्दों में कहा, आपके हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा। आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो सकती हैं और आपका हाथ भी मर सकता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बदल गया? रमेश ने कहा, नहीं, वजन नहीं बढ़ा। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों हुआ? रमेश ने उत्तर दिया, बहुत देर तक रुके रहने पर। बौद्ध भिक्षु ने फिर पूछा, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? रमेश ने कहा, गिलास नीचे रख दो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बिल्कुल, और जीवन की परेशानियां वैसी ही हैं। इन्हें कुछ देर अपने दिमाग में रखें और आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में लंबे समय तक सोचो और तुम्हें पीड़ा होने लगेगी, और उन्हें लंबे समय तक अपने दिमाग में रखो, तब वे तुम्हें परेशान या पागल बनाना शुरू कर देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बौद्ध भिक्षु ने रमेश की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन में पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनसे सीखना और आगे बढ़ना। अगर आप कायम रहें तो उस गिलास की तरह यह भी आपके जीवन में दर्द का कारण बनेगा। यदि आप आज भी अपने अतीत को लेकर बैठेंगे तो वह आज भी आपके हाथ से बाहर रहेगा और फिर आप भविष्य में इसके लिए पछताएंगे। यदि आप अपने द्वारा की गई गलतियों को दोहरा रहे हैं, कोशिश करें कि आज आप ऐसी गलतियां न करें जिसके लिए आपको भविष्य में पछतावा करना पड़े। इसलिए चिंता करना छोड़ दें और अपने आज के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।